बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें खाना सही तरह से हज़म नहीं होता, या फिर वो खाना खाते हैं लेकिन उनके जिस्म को सही तरह से नहीं लगता। मतलब ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि वो खाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इन तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल होने वाले एक सिरप एनरिच सिरप के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एनरिच सिरप का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनरिच सिरप में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। तो पहले उन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जो कि हमारी बॉडी में खाने को हज़म करवाते हैं। तो पहले नंबर पर इसमें एक एंजाइम मौजूद है जिसे डाइएस्टेज कहा जाता है। तो डाइएस्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी रोटी में मौजूद एक शुगर जिसे स्टार्च कहा जाता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो माल्टोज जो है ये आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी में हज़म हो जाती है। तो इसको हम आसानी से हम अपने मज़ीद बॉडी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनमें एक पेपेन है और एक पेप्सिन। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को हज़म करवाते हैं। मतलब आप अगर कोई गोश्त वगैरह खाते हैं या अंडा वगैरह खाते हैं या ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसमें प्रोटीन मौजूद होती है तो पेपेन और पेप्सिन उनको हज़म करवाने में मदद करते हैं। तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि हमारे खाने को हज़म करवाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स मौजूद है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में इसके अंदर विटामिन बी1 मौजूद है, विटामिन बी2 मौजूद है, विटामिन बी6 मौजूद है, विटामिन बी12 मौजूद है, निकोटिनामाइड जिसे विटामिन बी3 कहा जाता है ये भी इसके अंदर मौजूद है, और कैल्शियम पेंटोथिनेट भी मौजूद है। तो ये तमाम जो इसके अंदर विटामिन्स मौजूद हैं, वैसे तो हमारी बॉडी में इनके और भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जो इन एंजाइम्स के साथ ऐड किया गया है वो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए ऐड किया गया है कि आप जो खाना खाएं उसको बॉडी में सही तरह से इस्तेमाल किया जा सके। तो आप जो खाना खाते हैं पहले तो ये एंजाइम्स उसको हज़म कर देते हैं और बाद में इसमें मौजूद जो विटामिन्स हैं वो सही तरह से हमारी बॉडी में इनको इस्तेमाल करवाते हैं, यानी उनसे जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसको मैक्सिमम हासिल करते हैं। तो इस तरह आप जो कुछ खाते पीते हैं वो सही तरह से आपके जिस्म को लगता है। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो बड़ों में इसकी डोज़ की बात की जाए तो बड़ों में इसके 2 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बच्चों में इसकी डोज़ की बात की जाए तो बच्चों में इसका 1 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, इसका कस्टमर फीडबैक बहुत ही अच्छा है। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।